दोस्तों अगर 7 से 8 लाख रुपए की अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो और उस पे पैसा फूक रहे हो ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एल्ट्रोस की एक एक डिटेल मैंने इसके अंदर कवर कर दी है, कंप्लीट डिटेल है। तो आपको 7 लाख रुपए डालने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आपने लेनी है या नहीं लेनी है। और एक एक चीज़ कवर करने का रीज़न ही यही है। थोड़ी सी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, मुझे पता है। और उस वीडियो के बड़े होने का रीज़न ये है कि मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं और कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें बता दूं। 20 डेज़ के अंदर मैंने पूरी गाड़ी एक्सप्लोर कर ली है कि क्या क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें और क्या बुरी। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखा ना, और बताना मुझे कि क्या आपको क्या क्या चीज़ें बुरी लगी और अच्छी लगी, और कमेंट्स कर देना कि आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में पूछनी हो तो। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो गाइज़ अगर हम बात करें इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की, राइडिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्मूथ है। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो आप लोगों के साथ एल्ट्रोस की वीडियो शेयर करी थी मैंने, और उस वीडियो को शेयर करने के बाद आप लोगों ने उसमें जो भी क्वेरीज डाली, जो भी आपके कमेंट्स थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों ने बोलता कि एक वीडियो इस पार्ट के ऊपर भी बनाओ। तो आज मैं इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। और जो भी इसके माइनस पॉइंट्स हैं, इवन मैंने 1000 किलोमीटर ये गाड़ी रन कर ली है, तो वो भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि क्या इसकी एवरेज है, क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या इसकी कंफर्टेबिलिटी है, कितने इसके अंदर फीचर्स आते हैं, और ओवरऑल मतलब गाड़ी के अंदर क्या मेरे को पसंद आया और क्या नहीं आया, वो मैं सब आपको शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो मैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में भी हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो गाइज ये है एल्ट्रोस एक्सी प्लस वेरिएंट, सेकंड बेस मॉडल, बेस से अपर मॉडल है। गाड़ी को लिए हुए मेरे को 20 दिन हो गए हैं और 1000 प्लस किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया। आगे का लुक इसका आप देखोगे थोड़ा अग्रेसिव लुक आता है, और फॉग लैंप्स इसके अंदर नहीं आते हैं। और अगर आप लगाना चाहते हो मार्केट से, तो वो कपलिंग टू कपलिंग आपको नहीं मिलेंगे और आपकी वारंटी आउट हो सकती है। तो अगर कोई कपलिंग टू कपलिंग लगा के दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लगा सकते हो। और ये आपको बॉडी शॉप से मिल जाएंगे, एसेसरीज़ वाले आपको नहीं देंगे, शोरूम वाले। और दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये क्रोम फिनिश आती है, ये यहाँ पे पियानो फिनिश आ जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बोनेट। तो गाइज़ ये कुछ इसका इंजन आ जाता है। इंजन के अंदर आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे प्लग वगैरह, स्पार्क प्लग यहाँ पे होते हैं। यहाँ फ़िल्टर हो गया, ये येलो कलर का जो कैप लगा हुआ है इसमें इंजन ऑयल जाता है। ये हमारा ब्रेक ऑयल हो गया। ये हमारा जो पानी होता है यहाँ से वॉशर होता है उसका हो गया। ये हमारा कूलेंट का काम यहाँ से हो जाता है। ये कूलेंट का इसमें रखा हुआ है वाइट कलर के बॉक्स में। और ये हमारी एमरॉन की बैटरी के साथ आता है ये। तो ओवरऑल कुछ इंजन प्रोफाइल ये है। और अगर आपकी गाड़ी का आप ये एल्ट्रोस का ये उठा के देखोगे ना, खाली ये बोनेट, यहीं से आपको पता चल जाएगी क्या बिल्ड क्वालिटी दी है, इतना ज़्यादा हैवी है ये। आपको दिखाता हूँ, ये जो आपके इसके साइड मिरर्स हैं ये पियानो फिनिश में आते हैं, प्लस ये इसकी की है। अगर हम इसे लॉक करते हैं, साइड मिरर्स बंद हो जाते हैं और गाड़ी लॉक हो गई है। और अनलॉक करेंगे, ये मिरर्स ओपन हो जाएंगे। ये इसका फीचर है। अब मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। नॉर्मल रिम के साथ आती है सिल्वर कलर के, और ये इस पर टाटा का कैप लगा होता है जहाँ पे इनका बैरिंग होता है। और इसके अंदर मैंने मड फ्लैप्स लगाए थे। मड फ्लैप मैंने कंपनी से ही लगवाए हैं। एसेसरीज़ में धीरे धीरे लगवा रहा हूँ। रीज़न बीइंग, मेरे को जो एसेसरीज समझ आ रही है, सिर्फ उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी लगवा रहा हूँ, और बाकी भी मैं लगवा लूँगा। ये गाड़ी अपने आप लॉक हो गई है, जैसे हमने थोड़ी देर ओपन छोड़ी तो वो लॉक हो गई। ठीक है, तो वापस अगर मैं इसे अनलॉक करूँगा, ये अनलॉक हो गई। अब इसका ये आ गया डोर हैंडल, सेम कलर का आएगा, बेस से अपर मॉडल है। उसके बाद ये आपकी पूरी यहाँ तक पियानो फिनिश जाएगी, और आपका ये आ गया मैट फिनिश में पिलर्स। ठीक है, अब आपके जो पीछे वाला डोर है वो यहाँ अंदर प्रेस करने से खुलेगा। पीछे के जो डोर्स आएंगे, चारों डोर्स 90 डिग्री पे ही खुलेंगे।
पावर विंडो नहीं मिलेगी इसमें। और सीट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। तो लेग स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। 3 लोग पीछे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो, अंडर थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, लेग स्पेस भी मिल रहा है। ये सीट मैंने आगे वाली अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। और एडजस्ट करने के बाद पूरी पीछे तब भी इसका जो स्पेस है, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ और बहुत अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पे 2 लोग और बहुत इजीली बैठ सकते हैं। अब ये डोर जो है 90 डिग्री पूरा ओपन है। बहुत इजीली अगर कोई घर में बुज़ुर्ग वगैरह है, कोई ओल्ड एज वाले लोग हैं, वो बहुत इजीली चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। डोर्स ओपन करने के बाद डोर्स के अगर आप लॉक करना चाहो किसी भी डोर को, तो वो लॉक नहीं होंगे, क्योंकि ओपन डोर में चारों में से किसी भी डोर में लॉक आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर पीछे के डोर ओपन करके आप लॉक लगाओगे तो उसमें लॉक लग जाएगा और बंद लॉक हो जाएंगे। है इसकी बैक प्रोफाइल, पूरा पियानो फिनिश के साथ पीछे काम मिल जाता है। एल्ट्रोस की बैजिंग थोड़े स्टाइलिश लुक में मिल जाती है। और यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिक बटन से ही इसका बूट ओपन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक, उससे बूट ओपन होने के बाद ये मैंने थोड़ा सा चादर बिछा रखी थी, एक्चुअली कोई सामान लेके आया था। तो ये इसके सस्पेंशन का कैप है, यहाँ पे नट वगैरह दिखते हैं, तो ये इन्होंने कैप दे रखा है कवर करने के लिए। टायर मॉनिटरिंग सिस्टम ये आया था इसके साथ, एक लिक्विड आता है और एक वो टायर प्रेशर के लिए आता है। और इसके बाद जो टायर प्रेशर का सिस्टम होता है, ये अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है 200 किलोमीटर तक आप उसे रन कर सकते हो। थर्ड, आपको इसमें ये हैंडल मिल जाता है बूट बंद करने के लिए। अब किसी का एक कमेंट आया हुआ था कि चाइल्ड लॉक होने के बाद वर्क नहीं करता, तो वो देख लेते हैं वर्क करता है या नहीं करता। गाड़ी में बैठते हैं, तो ये गाड़ी में बैठ गए हैं, चाइल्ड लॉक लगा दिया है, तो चाइल्ड लॉक से गाड़ी नहीं खुल रही है। लेकिन अगर आप पेरेंट हो, बच्चा अंदर बैठा हुआ है और गाड़ी की विंडो ओपन है, तो आप बाहर से हाथ करके उसको ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा चाइल्ड लॉक में। तो अंदर से चाइल्ड उसे नहीं खोल सकता और आपको बाहर से ही खोलना पड़ेगा। तो ये इस गाड़ी के अंदर ये है, जैसे लॉक हो गया, अंदर से आप नहीं खोल पा रहे और बाहर से ही आपको खोलना पड़ेगा। तो ये बाहर से मैंने ओपन कर दिया। ये चाइल्ड लॉक में हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये चाइल्ड लॉक हटा दिया। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसे अंदर से भी खोल पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आगे वाले फ्रंट डोर लॉक नहीं हो रहे थे, वो या तो चाबी से होंगे या वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के बाद बंद हो जाएगा डोर। लेकिन पीछे वाले हम लॉक कर सकते हैं। अब ये हम बाहर से भी खोलेंगे ना तो वो खुलेगा नहीं, लेकिन ये चाइल्ड लॉक नहीं है तो हम बहुत ईजीली खोल सकते हैं। तो ये लॉक करने के लिए हमें इसे अंदर प्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सेपरेट बटन नहीं दिया हुआ। लॉक ओपन हुआ और ये डोर खुल गया, तो इसे हमने बस अंदर प्रेस करना है। ये एक इसका फीचर है। मिरर कंप्लीट नहीं खुलेंगे, इतना सा मिरर बाहर रह जाएगा। और ये हमने जूस निकाल के करा इसको बंद। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम लोग अंदर बैठे हैं और हम गाड़ी को लॉक करते हैं, इस टाइम गाड़ी लॉक है, लेकिन हम अंदर से खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। ऑब्वियसली सेंट्रल लॉकिंग का मतलब है गाड़ी बाहर से लॉक हुई है। तो किसी की क्वेरी थी कि वो लॉक हो जाता है और लॉक में वो एक्सेस करना बहुत इजी है। तो अगर कोई अंदर बैठा है तो वो डेफिनेटली डोर खोल सकता है। प्लस अगर ये गाड़ी चल रही है और को ड्राइवर सीट पे हम हैं, को ड्राइवर सीट और लोग, ये गाड़ी ने इंडिकेशन दे दिया कि मेरे को किसी ने खोला है या कुछ भी, गाड़ी ने इंडिकेशन दे दिया है। अगर हम गाड़ी को बंद करने के बाद इसे अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये लॉक हो गया है। और उस वाले को ओपन करेंगे तो ये सारे अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो ये इसके साथ फीचर आता है। ये आप देखेंगे तो सारी गाड़ियों में यही सेंट्रल लॉकिंग होती है। अब एक चीज़ और है, जब गाड़ी चल रही है
कई बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब यहाँ से डोर ओपन होगा तभी बाकी गाड़ी खुलेगी। चलते हुए में सेम यही चीज़ होती है। जब गाड़ी चल रही होती है सिर्फ एक को ड्राइवर सीट होती है, आप उसको खुद खोल के निकल सकते हो। उसके अलावा पीछे की दोनों सीट्स लॉक होती हैं, वो चलते हुए में नहीं खुलती। मैंने पर्सनली देख लिया है वो भी। और बाकी सेंट्रल लॉकिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, गाड़ी बिल्कुल जैसे ओके आनी चाहिए उसी कंडीशन में आई है। और सेंट्रल लॉकिंग के साथ अभी एक बटन आना चाहिए था जिसे हम लॉक कब करते तो कोई भी डोर चलती हुई गाड़ी में ओपन नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी में हम चलते हुए में भी कोई भी लॉक अनलॉक करेंगे तो वो डोर ओपन हो जाएगा। ये इसका एक लास्ट माइनस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं स्पेस एंड फीचर्स की। तो स्पेस जो है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी कॉइन्स वगैरह आप रखना चाहो। ये इसकी हैंड ब्रेक हो गई। ये इको मोड और सिटी मोड इसके अंदर मिल जाता है। जो इको मोड है वो सिर्फ तब आप यूज़ कर सकते हो जब आपको गाड़ी अंडर पावर यूज़ करनी है। सिटी मोड का मतलब आप कह सकते हो कि वो स्पोर्ट्स मोड की तरह काम करता है। इस बटन को प्रेस करके आप स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो। लिखा हुआ सिटी आएगा लेकिन गाड़ी पूरी पावर में आ जाती है और बहुत पावरफुल ही आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मोड चेंज करने के लिए गियर्स आप देख सकते हो, नॉर्मल गियर्स हैं 5 वैसी और एक ही रिवर्स। तीसरा, यहाँ हमें स्पेस मिल जाता है। जैसे ही हम इस डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये लाइट जल जाएगी। अभी रोशनी है तो ये दिख नहीं रहा, ब्लू कलर की एक लाइट है। दैट मीन्स आपको ये बताती है कि यहाँ पे आपका कुछ सामान है तो आप उसे उठा लो। तीसरा, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग के लिए मिल जाएगा। एक आपको यहाँ केबल मिल जाएगी। यहाँ पे आप केबल लगा के कुछ भी आपके गैजेट्स हैं वो चार्ज कर सकते हो, या मे बी फ़ोन आपका जा रहा है और आपके पास ये वाला चार्जर नहीं है तो आप यहाँ से कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हो। एसी का मोड ये रहा, इस बटन को प्रेस करके एसी ऑन हो जाता है। इधर करोगे तो ये वॉल्यूम की तरह जैसे बढ़ाओगे तो हीटर ऑन हो जाएगा, इधर करोगे तो ये ऑफ कूलिंग की तरफ बढ़ जाएगा। ये हमारा एयर का वो है बटन्स है। इधर प्रेस करोगे माइनस और इस तरफ प्रेस करोगे तो प्लस में जाएगा। ये हमारे, अगर हमें पैरों में हवा चाहिए तो ये बटन, मुंह और पैरों पे चाहिए तो ये वाला, खाली मुंह पे चाहिए तो ये वाला, और आपको पैरों में और यहाँ से अगर एयर चाहिए मिरर्स को क्लीन करने के लिए तो आप ये वाला बटन यूज़ करेंगे। और खाली आपको पीछे वहीं पे यूज़ करना है तो आप इस बटन से यूज़ करके इसे प्रेस कर सकते हैं, दबाएंगे। सॉरी, फ्रेश एयर कह रहा हूँ। ये अंदर की तरफ ही जो एयर है वही रहेगी, बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी। दूसरा, मैट फिनिश के साथ हमें ये एरिया मिल जाता है। गाड़ी का जो ये लुक है मैट फिनिश के साथ हमें पूरा मिल जाता है। यहाँ एक बीडिंग लगी हुई है जो बहुत अट्रैक्टिव बनाती है इसे। तीसरा, पियानो फिनिश के साथ हमें ये एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एसी वेंट्स में मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आज मैंने खुद ही देखा जब मैं क्लीनिंग कर रहा था। तो आप देख पा रहे होगे अंदर ये शटर ऑफ है, तो ये शटर ऑन हो गए और ये शटर ऑफ हो गए। दैट मीन्स अंदर डस्ट ना जाए, यहाँ तक का टाटा ने इसमें ध्यान रखा हुआ है। और ये जो बटन्स हैं ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, ये म्यूज़िक सिस्टम्स के बटन है। 4 स्पीकर के साथ आती है एक्सी प्लस वेरिएंट, और इससे ऊपर वेरिएंट जो आता है वो एक्सएम आता है पेट्रोल में। और ये इसका हैज़ार्ड पार्किंग के लिए, तो हैज़ार्ड पार्किंग ऑन हो जाता है चाबी निकली हो तो भी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो डिस्प्ले है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका डिजिटल है, इसके अंदर कोई वीडियोस वगैरह नहीं चलती और मेरे लिए ये सफिशिएंट था तो मेरे को ये वेरिएंट पसंद आया। स्टीयरिंग पे हमें कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स जो होते हैं जैसे मोड और सेट का, वो वहाँ अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। को ड्राइवर की जो सीट है यहाँ बैठने के लिए अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। आपके कोई भी नीज़ यहाँ तक टच नहीं होते, बहुत स्पेशियस है। अगर आप इसे पूरा पीछे कर दोगे तो आपके पास इतना स्पेस है कि मेरी जैसे 5-7 हाइट है, मेरे आगे तक पैर भी टच नहीं हो रहा है अगर मैंने सीट को पूरा पीछे कर रखा है। तो इतना स्पेस है अगर 2 ही बंदे जा रहे हैं। और अगर हम इसे आगे कर देते हैं तो हम कंफर्टेबली जैसे एडजस्ट करना है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ग्लव बॉक्स का बटन मिला हुआ है, इसे प्रेस करेंगे ये हाइड्रोलिक शॉकर्स की तरह धीरे से नीचे आ जाएगा। 45 लीटर्स का है ये। और ये मैंने इसके अंदर एक बड़ी डायरी डाल रखी है, एक यहाँ छोटी डायरी डाल रखी है, और नीचे डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं जो भी मेरे को रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे इनके साथ ये एक किट मिल गई थी, फर्स्ट एड किट। उसके बाद यहाँ पे हम 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे हम कोई कप रखना चाहें रख सकते हैं। और इसके साथ यहाँ नॉर्मल वाले जो डिटेल्स हैं वो क्लियर होती हैं। अब मैं आपको तो बताऊँगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिटेल्स, और उसके अलावा कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिएगा।
बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पर ये इसका एडजस्टमेंट के लिए स्टीयरिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। इसे आप प्रेस डाउन करोगे, स्टीयरिंग नीचे ऊपर जैसे आप एडजस्ट करना चाहो वैसे कर सकते हो। और इसे ऊपर करके हमने स्टीयरिंग को एडजस्ट करके टाइट कर लेना है, तो स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा। गाड़ी के अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं चारों डोर्स के अंदर। और ये स्पेस 1 लीटर बोतल का और एक्स्ट्रा स्पेस जो मिला हुआ है ये चारों डोर्स में है। सेम स्पेस आप यहाँ से भी देखोगे, इसके अंदर भी है और पीछे भी दोनों के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास पावर विंडो के 2 बटन्स यहाँ पे होते हैं, को ड्राइवर और ड्राइवर सीट के लिए। और को ड्राइवर के लिए एक अलग से बटन होता है जो कि बाकी गाड़ी के अंदर भी एक फ़ीचर है, तो ये मिल जाता है। ये हमारे पास वाइपर के लिए है। कुछ लोगों का वाइपर पे भी डाउट आता है कि वाइपर का पानी कहाँ तक आता है। तो वाइपर का पानी जो है वो बस यहाँ कोने तक ही आएगा, बाकी वाइपर उसको ऊपर तक खींच के लाता है। मुझे लगा था कि शायद इसकी मोटर ख़राब है, मेरे को भी ये डाउट आया था, पर मैंने जाके चेक किया तो वहाँ से पता लगा कि ये वहीं तक आता है। और ये आप पानी का जो है प्रेशर थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, उसके लिए है। और ये वाइपर ऊपर नीचे करके आपका वाइपर चल जाएगा। यहाँ पे ये लाइट के लिए हाई बीम, लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम और ये अपना नॉर्मल बंद। तो और उसके बाद ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन। ये बटन, इस बटन का यार बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम मीटर को ऑन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वेलकम करती है गाड़ी। अभी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ इस पूरे मीटर के बारे में। जैसे अभी आपने देखा होगा लो फ्यूल की इसने मेरे को इंडिकेशन दी है, ये भी एक मेरा पॉइंट मैंने कवर करना था। तो गाड़ी दिखा रही है 95 किलोमीटर अभी और रन कर सकती है, इतना इसके अंदर पेट्रोल है। तो अब ये 95 किलोमीटर का मतलब है या तो उसका पेट्रोल हम अगर तेज़ चला रहे हैं, रफ़ ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है वो 60 किलोमीटर पे ही ख़त्म हो जाए, 10-12 की एवरेज देगी उस तरीके से। और अगर हम देखें कि 95 है तो यहाँ पे एवरेज शो होनी चाहिए, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो 15-16 जैसे भी करना है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो उसकी एवरेज में भी हो सकता है 95 है। अब इसमें ग्लिच क्या है, जो ये एम्प्टी वाला बटन है ये ब्लिंक करने लग जाएगा और ये 95 किलोमीटर बिल्कुल गुम हो जाएगा, यहाँ 3 डैश आ जाएंगे। तो घबराने की बात है, ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं चलेगा पेट्रोल कितना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें ब्लिंक होने से पहले ही पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सेकंड चीज़ है, ऊपर देखोगे आप एक टाइम का वो आ रहा है। अभी PM चल रहा है तो मेरे को ये वाला टाइम चाहिए था, तो मैंने ये ले रखा है। 24 आवर्स वाला भी आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। अब इसके अंदर है ये मोड्स में आपको बता देता हूँ। ये इसका टेम्परेचर बता रहा है 13 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी एवरेज दिखा रहा है 15.7। ये बी ट्रिप पे 15.7। और ये अभी 1023 किलोमीटर रन हो चुकी है मेरी गाड़ी। अब 7 वाला बटन क्या काम करता है, अगर हम खड़े हुए में, गाड़ी खड़ी हुई है, यूज़ नहीं कर रहे, इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमसे टाइम सेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये टाइम सेट करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो जो भी है अभी रिसेंट टाइम आप सेट कर सकते हो, मैं बाद में कर लूँगा। और पहले आपको डिटेल्स बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जैसे ही आप गियर लगाओगे आपकी स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आपको ट्रिप, ये टाइम ही आ रहा है अभी, जस्ट अ सेकेंड मैं अभी बता देता हूँ। आपने ट्रिप ए को, ये है ट्रिप ए, अगर ट्रिप ए को 0 करना है तो आपको चलती हुई गाड़ी में इस बटन को प्रेस करना है, ट्रिप ए आपका 0 हो जाएगा और ऊपर जो आपकी एवरेज शो हो रही वो भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल प्रेस कर दोगे तो वो ऐसे ही टाइम पे आ जाएगा वापस, और जैसे ही आप गाड़ी चलाओगे वापस स्क्रीन आ जाएगी। तो ट्रिप ए और बी आपने सेट करना है, तो पेट्रोल डलवा के जैसे ही गाड़ी यूज़ करोगे इसे लॉन्ग प्रेस करना, ट्रिप ए से मोड से सिलेक्ट करके मोड पे जाके जैसे ट्रिप बी सिलेक्ट किया, आपने गाड़ी थोड़ी सी चलाई और उसके बाद प्रेस करा, तो वो थोड़ी सी चलाने के बाद आपका वो चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ ये रिवर्स, न्यूट्रल और ये हम फर्स्ट गियर लगाएंगे। फर्स्ट गियर को थोड़ा सा ऐसे करके एफर्ट डाल के लगाना पड़ता है। कई बार कंप्लेंट आती है गियर टाइट है, पर गियर टाइट नहीं है, वो गियर आप सही से लगाते नहीं है तभी आपको ऐसा लगता है।
ये आ गया इको मोड। इको मोड में बहुत ही अंडर पावर गाड़ी आपकी चलेगी। और अगर आपको पावर में चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसे सिटी मोड करना पड़ेगा। कहने को ये सिटी मोड होता है, पर ये सिटी मोड का मतलब है बेसिकली स्पोर्ट्स मोड है। तो ये इसके फीचर्स हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है INSTFE, इंस्टफी, पता नहीं क्या इसको स्पेल करते हैं। तो ये जो अभी आपको देख रहे हो 0 की तरफ है, जब ये 30 की तरफ रहेगा दैट मीन्स आप इसकी अच्छी एवरेज निकाल रहे हो। सपोज़ जैसे अब मैं गाड़ी चला के आपको दिखाता हूँ, ये बढ़ेगा, ये देखो ये बढ़ने लग जाएगा। ये फर्स्ट गियर आ गया, रेस देंगे, ये ऊपर एरो दिखा रहा है दैट मीन्स गियर चेंज करने के लिए कह रहा है कि अब आप गियर चेंज कर लीजिए। तो इस सेकंड गियर पे कर लिया। यहाँ पे जो अलार्म है ये बैटरी का आ गया, ओ सॉरी बेल्ट का आ गया अलार्म। और ये शायद इस पिलर के अंदर लगा हुआ है स्पीकर, इन 2 जगह पे लगा हुआ है। और ये स्पीकर एक तो ट्यूटर के लिए जगह है और एक इसके लिए, मे बी दोनों। तो इसके अंदर से ये साउंड आती है बीप की। जैसे ही आप बेल्ट लगा लोगे ये बंद हो जाएगी साउंड। तो गाइज़ अगर हम बात करें इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की, राइडिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्मूथ है। राइडिंग के साथ साथ इसकी जो सीट दे रखी है, कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दे रखी है गाड़ी के अंदर। हॉर्न हो गाड़ी का या कुछ भी बाहर की साउंड हो, गाड़ी के शीशे बंद होने के बाद कोई साउंड अंदर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे साउंड प्रूफ शीट्स लगा रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी इसके अंदर एक तो हमें मिल जाती है। और गाड़ी चिपक के चलती है रोड पे, मतलब जिधर आप आधा इंच इधर करोगे तभी आधा इंच उधर होगी। गाड़ी वोबल बिल्कुल भी नहीं करती है। और 100-110 तक मैंने अभी चलाई है फर्स्ट सर्विस होने से पहले, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, चलाने में बहुत अच्छी रही है। माइनस पॉइंट अब इसका क्या है, जैसे गाड़ी चल रही है अब हम चारों डोर हमारे यहाँ से हम लॉक तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑल्टरनेट बंदा अगर उस गाड़ी को ओपन करना चाहता है तो वो गाड़ी ओपन हो जाएगी। ये इस गाड़ी के अंदर एक माइनस पॉइंट है। जैसे यहाँ से हम अभी चारों डोर लॉक ओपन हो गए, ये लॉक हो गए और गाड़ी बंद किया तो, या फिर चाबी निकालेंगे तो वो चारों डोर ओपन हो गए। एक तो तरीका होता है ये वाला कि आपकी गाड़ी कैसे लॉक हो रही है, कैसे अनलॉक हो रही है। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी बंदा जैसे कोई पीछे बैठा हुआ है अपना गाड़ी से उतरना चाहता है तो उसे आगे वाले की परमिशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। और यही अगर इस चीज़ की बात करें तो ये माइनस पॉइंट में भी जाता है और प्लस पॉइंट में भी जाता है। माइनस पॉइंट में इसलिए जाता है कि मे बी अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है और चाइल्ड लॉक नहीं लगा हुआ और आपने उस गाड़ी को अनलॉक कर दिया तो वो गाड़ी खुल जाएगी और वो बच्चा मे बी हो सकता है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। लेकिन अगर आप चाइल्ड लॉक लगा देते हो और उसके बाद ये वाला लॉक नहीं भी लगाते, ये लॉक नहीं भी है, तो भी गाड़ी लॉक रहेगी और पीछे के डोर्स नहीं खुलेंगे। ये फीचर्स पीछे के डोर्स में आए हुए हैं, आगे के में नहीं आए हुए। अब प्लस पॉइंट ये क्यों बन जाता है, इन केस कुछ भी होता है, मे बी ड्राइवर के साथ कुछ भी गलत हो जाए या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, उस केस में क्या होगा, आप सब अपने दरवाजे खुद खोल के बाहर निकल के आगे वाले बंदे को बचा सकते हो, पीछे वाले को बचा सकते हो। और कुछ भी मतलब सबके पास अपने डोर्स ओपन करने की अथॉरिटी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट में भी आ जाता है और माइनस पॉइंट में भी आ जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे लेते हो, प्लस में या माइनस में। तो अब बात कर लेते हैं इस ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन का फीचर, ये गाड़ी के अंदर क्यों दिया हुआ है। अभी आपने देखा होगा इसके अंदर लाइट जली थी, तो इस बटन को अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो ये जो मोड है ये एक्टिव रहेगा। अगर इस बटन को हम यूज़ करते हैं, इस पर प्रेस करोगे तो ये मोड ऑफ हो जाएगा। तो जो इसका फीचर है वो बंद हो गया, मतलब हमें उस फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इस फीचर को ऑन करना है तो इस बटन की लाइट ऑफ रखनी पड़ेगी, मतलब वो बटन का जो फीचर है वो एक्टिव हो गया। ये आप देखोगे RPM वाले मीटर में ये आ रहा है ऑटो स्टार्ट स्टॉप। तो ये फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे, अभी नहीं, जैसे ही चलते हुए में न्यूट्रल करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये फीचर भी इसका। तो गाइज ये गाड़ी चल रही है और ये जो मैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर आपको दिखाने वाला हूँ, ये क्या है बेसिकली, जस्ट अ सेकंड में बेल्ट लगा लूँ।
और इसके साथ साथ एक चीज़ और कवर कर देता हूँ, जो आपके मिरर्स हैं गाड़ी के, उस पर जो धुंध आती है उसको हटाने के लिए आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें ऑन करनी है। एक आपका रहेगा ये बटन जो फ़ैन वाला है, और नीचे एक रहेगा ये वाला जो आपके पीछे मिरर्स की तरफ जहाँ से ब्लोअर ऑन होता है, वो बटन ऑन करके इसे आप सिंगल मोड पे ऑन रखोगे और आपकी जो वो रहेगी फॉग रहेगी मिरर से, वो हट जाएगी। अगर आप इस बटन को प्रेस कर देते हो तो फॉग हटेगी नहीं, फॉग आती रहेगी। तो ये इसका फीचर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट स्टॉप ये कैसे एक्टिवेट होता है। जैसे अब मैंने गाड़ी को यहाँ साइड लगाया और ये रोका और मैंने न्यूट्रल करके क्लच से हाथ हटाया, ये एक्टिव हो गया। इस टाइम गाड़ी बंद हो चुकी है। तो अब ये चलेगी कैसे गाड़ी? या तो मुझे क्लच प्रेस करनी पड़ेगी या फिर ये स्टीयरिंग हिलाना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटो स्टार्ट आ गया लिखा हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हमें कुछ चाबी से नहीं करना, ये स्टार्ट हो जाएगी। और ये अभी सिटी मोड पे है। इको मोड पे करेंगे तो अंडर पावर रहेगी, ये आपको मैंने बता ही दिया है। और इसकी तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑटो स्टार्ट का फीचर है, अगर आपकी गाड़ी ऑफ है तब आप इस स्टीयरिंग को हिला के देखना, इसके स्टीयरिंग में पावर नहीं रहेगी, बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे हम यूज़ करते हुए इसका न्यूट्रल करेंगे ना, तो यूज़ करते हुए अगर इसे न्यूट्रल यूज़ करते हैं उस टाइम पे इसका स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट रहेगा। तो ये फीचर है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, बहुत अच्छा फीचर है। इससे आपका फ्यूल सेव हो जाएगा। ब्लोअर अगर आपने ऑफ़ करना है तो सीधा ऑफ़ पे क्लिक करोगे, ब्लोअर ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए एसी पे क्लिक करोगे, ये ऑन हो जाएगा। और अगर एसी ही ऑन करना है तो उस बटन पे दोबारा क्लिक करोगे, लाइट जल जाएगी उसमें और वो ऑन हो जाएगा। और ये गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग में है, लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद बाहर से सारे डोर्स लॉक हैं और गाड़ी ओपन नहीं हो रही है। ये अब वो ओपन किस केस में होती है वो मैं बताता हूँ। ये अनलॉक करा, ये डोर को हमने आधा बंद किया, तो हम जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे और गाड़ी हॉर्न देगी और लाइट ब्लिंक करेगी, साइड वाली सेंट्रल लॉकिंग की जो लाइट्स होती हैं। और ये दैट मीन्स मैं बंद नहीं हुई हूँ, गाड़ी बंद नहीं हुई है, वो अपना इंडिकेशन दे रही है। तो उस केस में आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे। उस केस में आपको लगेगा कि सेंट्रल लॉकिंग वर्क नहीं कर रही है। तो ये डोर और ये इसके साथ नहीं, अगर आपका बूट भी ओपन रहता है या कुछ भी है तो वो ऐसे ही हॉर्न करेगी। ये सिंगल डोर हल्का बंद किया है, देखो आप देख सकते हो डोर खुला हुआ है। बाकी डोर भी ओपन हो जाएंगे और वो डोर भी ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स गाड़ी लॉक नहीं हुई है। और जैसे ही गाड़ी लॉक हो जाएगी सेंट्रल लॉकिंग से 2 बार ब्लिंक करेगी, आपको एश्योर करना है कि हाँ लॉक हो गई है। तो ये 4 बार ब्लिंक करेगी, उसी बटन को आप प्रेस करोगे तो ये 4 बार ब्लिंक करने का मतलब है मैं लॉक हूँ, और आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। इसकी दूसरी चीज़ क्या है, ये है वेलकम फ़ीचर। वेलकम फ़ीचर जो मिरर्स का मैंने बताया था, ये है लाइट वाला फ़ीचर। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम इसे फॉलो मी हेडलैम्प्स कहते हैं, कहीं पर गाड़ी है और हमें दिख नहीं रही है, हम देखना चाहते हैं तो ये खुल जाएंगे। दोनों बटन्स को हम प्रेस करेंगे, लॉक और अनलॉक वाले को, तो गाड़ी ऐसे नॉइज़ करेगी। अब गाड़ी खोलने के बाद हमें बूट ओपन करना है, तो लाइट वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, तो बूट हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हमें एक ही रिमोट में मिल जाते हैं। ये हमारा बूट ओपन हो जाएगा रिमोट से ही। बस ये है, उठेगा नहीं, क्योंकि अब इतना सा फीचर अगर इसमें मिल रहा है ये भी बहुत सफिशिएंट है। इस रिमोट के जो फीचर्स हैं, लॉक अनलॉक दोनों को एक साथ प्रेस करोगे, लॉक अनलॉक को, तो बीप बजेगा, आप इसे गाड़ी को पार्किंग में ढूंढ सकते हो। ये फॉलो मी हेडलैम्प्स के लिए इसी बटन को अगर लाइट वाले को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी डिक्की खुल जाएगी,
तो ये सारे फीचर्स जो हैं एक सेंट्रल लॉकिंग के अंदर मिल जाते हैं। और कुछ अगर इसमें मेरे को मिलेगा फ़ीचर तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। एक चाबी ये वाली आती है, एक नॉर्मल आती है। तो गाइस इसी के साथ सारी डिटेल्स मेरी तरफ से कंप्लीट होती हैं। और अगर कुछ आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में कर बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी क्वेरी है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। लास्ट चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, गाड़ी के साथ जो स्टीरियो आता है वो हरमन कंपनी का आता है, ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था। और यहाँ पर ये आता है गाड़ी का माइक, जो कि कॉलिंग फ़ीचर है। तो ये सारे कुछ फ़ीचर्स आते हैं XE+ वेरिएंट के साथ, और मैं इस फ़ीचर के साथ बहुत खुश हूँ। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, देखो हर गाड़ी में कमियाँ आती हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, तो वो अगर आप इग्नोर करोगे तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा। और चॉइस आपकी है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो। किसी गाड़ी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा। अपने जो व्हीकल्स हैं मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ उसी का रिव्यू आपको दूँ। आउटसाइड व्हीकल्स के मैं इतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमें पर्सनली नहीं पता होता कि उस गाड़ी का रिव्यू क्या है, और मैं नहीं चाहता कि कोई गलत रिव्यू आप तक जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।